Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. आप जैसे माँ बाप का तो कोई भी औलाद हक अदा नहीं कर सकती। शायद मैं भी ना कर पाऊं, मगर मामी इसे अपनी हक तलफी मत समझिएगा। एक छोटी सी गुजारिश, मैं तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, अपने कदम मजबूत करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मामी नहीं, तुम्हारी दोस्त भी हूँ। तुम मुझसे खुलकर दिल की बात कर सकती हो। ये तो अच्छी बात है कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हो और हम सब भी इसी हक में हैं। शायद निसार भाईजान भी यही चाहते हैं, लेकिन अच्छे इंसान बार बार नहीं मिलते। तो एक बार सोच के तो देखो। आप ही तो कहती थी जो नसीब में होता है वो जरूर मिलता है। फिर आप सबकी दुआएं भी तो हैं मेरे नसीब को बेहतर करने के लिए। तुम्हारी नज़र में कोई बेहतर हो तो तुम बता सकते हो। नहीं मामी, मेरी जिंदगी में आप सबके सिवा कोई नहीं और ना ही कोई आप सबसे बेहतर। लेकिन निसार भाई की मोहब्बत पाके तुम हम सबको भूल जाओगी और अपने पिछले गम भी भूल जाओगी। क्या ये मुमकिन है कि मेरी तालीम मुकम्मल होने तक इस बात को डिले कर दिया जाए? सब कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने दिल का जवाब ढूंढना होगा, और वो भी निसार भाईजान की दुबई जाने से पहले। अगर ये मसला इन छुट्टियों में हल ना हुआ ना, फिर कभी हल नहीं होगा। लगता है मेरी छुट्टी हो जाएगी। क्यों ना, तुम क्या कहते हो? मैं क्या कह सकता हूँ? मेरी तो मंगनी करवा के छुट्टी करवा दी। तुम अपनी यूनिवर्सिटी की छुट्टियों का रोना कब तक रोते रहोगे? ये बताओ, निसार जब से आए कितनी दफा यूनिवर्सिटी गए हो हैं? अब पता है, तुम्हारी खाला का फोन आया था, कह रही थी कि जब से नाम के साथ नया रिश्ता जुड़ा है उसने तो खाला को पूछना ही छोड़ दिया है ना। वैसे ना मियाँ, यही वक्त है दिलों पर राज करने का। मैं तो कहता हूँ कल ही हो, कहीं ऐसा ना हो कि फजीला अपना इरादा बदल ले। वैसे भी अभी तुम्हारी रात तक भी होगी, है ना? एग्जैक्टली। और भाई जब जाना ना तो मुझे भी साथ लेके जाना। वैसे भी फसीला मेरी भी तो खाला है, मिस करती होंगी ना मुझे। तुम तो चुप रहो, बहुत बोलती हो। अब अनंता, तुम ऐसा करना कि इनाम के साथ चले जाना। ये शर्मीले साहब तो जाने वाले नहीं। जी हाँ, मेरी तो शर्माने की उम्र गुजर चुकी है। कोई तो राह दिखाएगा मुझे। क्यों? आप ज्यादा इश्क में अंधे मत हो। अच्छा, जब सब कुछ हो जाएगा रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। भाई बाबा जानी ने कह दिया तो फिर तो शादी हो के रहेगी। मगर किसके साथ? वैसे एक बात है, नवाब भाई की पेशेनगोइयाँ होती बिल्कुल सही हैं, मगर इनकी जो बातें हैं ना, बिल्कुल पहेलियों जैसी होती हैं। मैं तो कहता हूँ राहिला के सीधा सीधा जाके रिश्ते की बात कर लेते हैं। आगे हाँ होती है या ना, वो निसार की किस्मत। भाई मेरा वोट तो पापा की तरफ है। सो एवरीबॉडी रेज देयर हैंड इन फेवर। जल्दी जल्दी। Hands up. चाचू, आप भी अपना हाथ उठाएं, वरना ये ना कहिएगा कि लेट हो गया। लेट तो लगता है कि मैं हो ही गया हूँ। पता नहीं अंशरा मुझे पहले क्यों नहीं नजर। क्योंकि वो एक पढ़ाकू बच्ची है भाई की तरह। ये दोनों ही हमेशा पढ़ाई में जुटे रहते हैं। राहिला, मैं तो कहता हूँ कि कल फिर से चलते हैं और इस बार जवाब लेकर ही आएंगे।
मुझे मालूम हो गया। मैं समझ गया हूं, सारा मसला मैं ही हूं। मेरा ख्याल है कि मुझे पहले अंशरा से एक दफा पर्सनली मिलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी दबाव में आकर हाँ या ना कर दे। मेरा ख्याल है आप लोग सब एग्री करेंगे मुझसे, क्यों है ना? जी जी चाचा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर मिलवा दो ना अपनी फेलो स्टूडेंट। जी नाहिद, तुमने अंशरा से बात की? हाँ की थी, मगर वो उसने खुल के इनकार नहीं किया। पढ़ाई का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। अरे नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? निसार को तो जवाब देना ही पड़ेगा। टालने से बात इनकार ही नहीं बल्कि बुरी मानी जाती है। उसे समझाकर उससे कोई ठोस वजह मालूम करनी होगी। अब आप ही को बात करनी होगी, इसी से फर्क पड़ सकता है। क्या मतलब? अंशरा ने अपना जहन बना रखा है? भाई मैं इस वक्त उस पर प्रेशर डालने वाली कोई बात करना नहीं चाहता। अगर उसने इनकार कर दिया, उसने ऐसा कोई इनकार भी नहीं किया है। आप जाएंगे तो कम से कम वो पढ़ाई का बहाना तो नहीं बनाएगी ना। वैसे तालीम मुकम्मल करना कोई गलत डिमांड तो नहीं है। चलो मैं बात करता हूँ। फारूक, अंशरा कोई 16 साल की लड़की तो है नहीं, उसकी उम्र अब बढ़ रही है। नाहिद, रिश्ते तो लड़कियों के आते होते हैं। अगर मुनासिब ना हो तो उन्हें मना कर दिया जाता है या टाल दिया जाता है। देखिए, अंशरा भी उम्र के उस हिस्से में है जहाँ नसीब से ही कोई दस्तक देता है। हाँ, वालिदैन के लिए शरीफ और नेक लड़कों को अपनी बेटियों का नसीब बनाना बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। देखिए, ऐसा ना हो कि आज एक चाहने वाला मौजूद है और कल हम चाह रहे हैं और वो भी ना रहे। हाँ, नाहिद अल्लाह बेहतर करने वाला है। वैसे तुम्हें ये बात मुझे नहीं, अंशरा को समझाने के लिए करनी चाहिए थी। बहरहाल मैं बात करता हूँ। देखो, मैं समझाऊंगा, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। अब चाहे वो उसमें तुम्हारा भाई हो, मेरा दोस्त हो, कोई भी हो। और हाँ, अगर उसने मुनासिब वजह बताकर इनकार कर दिया तो आज के बाद इस घर में इस रिश्ते की बात नहीं होगी। अम्मा, मेरी बात को समझें। ये लड़की देखी वाली है, हमारे निसार भाई की तरह सीधी साधी है, मेरे ही हाथों पली है। कहीं कोई ऐसी वैसी आ गई ना तो ऐसा ना हो कि सारे रंग बिखेर दे। और फिर आपको तो पता है ना कि आजकल की लड़कियां अपने मियाँ और उसकी कमाई पर सिर्फ अपना ही हक जमाना चाहती है। और अगर कोई निसार भाई को पसंद आ गई ना तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ जूतियों की कमाई पर इन्हिसार करें, फिर आपका ये रौब भी नहीं चलने वाला। तुम मेरे कान खा के तो मुझे हला क्यों रही हो? अभी सब कुछ मेरे हाथ में है। जैसा मैं चाहूंगी वैसे ही होगा, और मैं चाहती हूँ जैसा है वैसा ही रहे। और मुझे किसी का भरोसा नहीं चाहिए, चाहे वो घर की लड़की हो या पराई लड़की हो। अम्मा, कभी मेरे बारे में आपने माँ बनकर सोचा है? उम्र गुजर गई है, नंद की बेटी के मुंह में अपनी बच्ची का निवाला देते। पता नहीं कब अपनी बेटी के लिए जोड़ना शुरू करूँ। अम्मा, अंशरा यहाँ आएगी तो खप जाएगी। इतने लोगों में सबके लगे में एक रोटी तो खाएगी। और वैसे भी वो मेरे एहसानों तले दबी हुई है और आज तक उसने कभी किसी चीज का तकाजा नहीं किया। बड़ी नेक लड़की है। वाह, तुम वकालत भी करने लगी। अगर वो इतनी नेक है तो मेरे सर पे क्यों थोप रही हो तुम? अम्मा, सोच ले, भाभी आज भी अपनी फजीला के रिश्ते का इनकार नहीं भूल पाई हैं। और अगर अपनी बेवा बहन को आगे कर दिया तो ऐसे ना हो कि निसार भाई इनकार ना कर सके। और आपको तो पता है ना कि निसार भाई पर हमदर्दी का भूत सवार रहता है। और अगर दोनों मिल गई ना तो ऐसा ना हो कि हम सब का पत्ता साफ हो जाए।
तौबा करो नाहिद, कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया करो। सच कह रही हूँ अम्मा, देखा नहीं था कि बंगनी पर कितना बंठन कराई हुई थी। तौबा, बेटी से ज्यादा मेकअप किया हुआ था और निसार भाई के इर्द गिर्द भी मंडला रही थी। तौबा, यहाँ भी मक्खियाँ मंडला रही हैं बारिश के। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ काम करो अपना। चाय के बर्तन लेने आई थी मैं तो, भाभी ने बुलाया है ना। सब जानती हूँ, राहिला ने काम के लिए नहीं भेजा, तुम हमारी बातें सुनने आई हो। जाओ यहाँ से जल्दी से। अम्मा, कब कौन कहाँ खामोशी से निसार की दुल्हन बनकर खिसक जाए दुबई, हमें पता ही नहीं चलने वाला। और कहीं कोई वहां मिल गई तो फिर वही बात, मैं सोच कर बताऊंगी ना। अम्मा, ये तूफान तो अब निसार के दिल में घर कर गया है, अब तो ये आकर ही रहेगा। और अंशरा ना सही, चाहे कोई कमी कमीन ही क्यों ना हो, कम से कम अंशरा के खानदान को तो पता है ना। और खून कहीं ना कहीं तो जाकर मिलता ही है। आखिर फारूक भी तो बरादरी के हैं और वो उनकी भांजी है। कहीं ऐसा ना हो कि निसार भाई भी बड़े भाई साहब की तरह। मैंने कहा ना कि मैं सोच कर बताऊंगी। और वैसे भी मैंने अंशरा को इस नजर से देखा ही नहीं है। भेज दूं? बेटा मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे मामू, बिल्कुल आए, बैठे। हमने सोचा कि चलो आज अपनी बेटी का हाल अहवाल मालूम कर लें। अच्छा किया। बेटा वैसे पढ़ाई को तो तुमने अपना नज़्म-ओ-नैन बना लिया। बुरा किया क्या मैंने? बुरा? भाई इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। कोई दुश्वारी तो नहीं हो रही? मेरा मतलब है ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत हो किसी सब्जेक्ट में। ऐसा कुछ भी होता ना तो मैं सबसे पहले आपसे कहती। क्या बात है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई बात है? परेशान है क्या? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, और ना बेटा मैं परेशान करने के लिए आया हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तालीम बहुत ज़रूरी है। ये अच्छाई और बुराई में फ़र्क बताती है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे चंद दिनों से महसूस हो रहा है कि जैसे कहीं तुम तालीम के पीछे छुप कर कोई और सोच अपना रही हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप खुल के बात करें मामू। क्या कहीं मेरी पढ़ाई आप पर बोझ तो नहीं? यही सवाल तो बेटा मेरे जहन में उठ रहा है कि तुम हम पर पढ़ाई का बोझ तो डालना चाहती हो लेकिन शादी का नहीं। क्यों? देखो अंशरा, तुम समझदार हो गई हो और तुम ये भी जानती हो कि मैं किस सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता हूँ, और तुम्हारी मामी भी इससे पहले तुमसे जिक्र कर चुकी हैं। वो समझी कि रिश्ता उनके भाई का है, इसलिए तुम सही तरह से उन्हें जवाब नहीं दे पाई। लेकिन अब तुम मुझे अपना फैसला सुना सकती हो बिना किसी दबाव में आए। देखो अंशरा बेटा, अब तुम्हें चाहिए कि इस सिलसिले में फैसला ले लो। मामू, आप मेरे बड़े हैं और मामी को मैं दिल से अपना मानती हूँ। आप लोग जो भी फैसला करेंगे वो सही होगा। अरे जीती रहो बेटा। बड़े होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है कि तुम्हें अच्छे और बुरे पहलू से आगाह कर सकूं, लेकिन इस सिलसिले में चाहत तुम्हारी होनी चाहिए। इसी में हम सबकी खुशी है बेटा। और निसार को तो मैं उस वक्त से जानता हूं जब वो 21-22 साल का था। बेटा उस वक्त से लेकर आज तक उसके अंदर मैंने एक अच्छे दिल और ढेरों प्यार के कुछ नहीं देखा। और उसकी अच्छाइयों को तो अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है जो वो बेलौस लोगों की खिदमत करता चला आ रहा है। जी मां। यकीन करो, अगर मेरा कोई भाई होता तो मैं उसे निसार के रूप में देखकर बहुत खुश होता। हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारे जहन में क्या सवाल उठ रहा है।
बेटा, ना तो मैं ये फ़र्क मिटा सकता हूँ, ना तुम्हें नज़रअंदाज करने के लिए कह रहा हूँ, मगर ज़रा उसके दूसरे पलड़े में झांक कर देखो। बेटा, ज़िंदगी में शराफत, इज्जत, मोहब्बत, सीधा सादा सुलझा हुआ कम्बिनेशन खुश नसीबों को नसीब होता है। और तुम्हारे लिए तो दुबई में अपना घर, जहाँ सास, नंद, देवर का तस्वुर ही नहीं मिल रहा। बुरा लग रहा है मेरी बात का? नहीं मामू, बिल्कुल नहीं। भाई, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, पढ़ाई से कौन रोक रहा है? और जहां तक मैं निसार को जानता हूं, वो तुम्हें पढ़ाई से कभी नहीं रोकेगा। उसने तो बल्कि सब कुछ तुम पर ही छोड़ दिया। बेटा, अगर तुम्हें कोई ठोस एतराज है तो बताओ, वरना निसार के प्यार को हम इस तरह टाल नहीं सकते। शायद तुम भी इतनी हैरान हो जितना मैं हुआ था निसार की मोहब्बत का जानकर, लेकिन फिर मैं समझ गया कि निसार जैसी उम्र का इंसान अब मोहब्बत कैसे कर सकता है, और वो तुम्ही से क्यों? देखो अंशा बेटा, वो समझदार और मिचूर लड़की का साथ चाहता है, जो तुमसे बेहतर कोई नहीं। तुम्हारे दुखों ने तुम्हें बहुत जल्दी बड़ा कर दिया है, और यही बात उसको भा गई है। मेरा ख्याल है कि तुम एक बार उससे मिल लो, अब उसे इस तरह से भी जान लो, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा वो हम सबको कबूल होगा। और अगर ना में हुआ तो देख लेना, निसार सबको समझा देगा, किसी की भी दिल शिकनी नहीं होने देगा। जीती रहो बेटा, सदा खुश रहो।